जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 स्टार्ट हुआ है और ये वर्ष लोगों को एक के पश्चात एक चैलेंज दे रहा है। ऐसी ऐसी चुनौतियां आ रही हैं लोगों के सामने कि लोग चाह कर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ, संयम रखते हुए हमारा देश हर चुनौती को पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब पड़ोस में लगी हुई हो आग और हम जिन देशों से व्यापार करते हैं वहाँ पर हो रही हो प्रॉब्लम, डेफिनेटली उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है। हमारे देश की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है और मंगल और राहु यानी एक भयंकर विस्फोट। मंगल अग्नि और राहु बारूद। डेफिनेटली अग्नि और बारूद के कारण जो विस्फोट हो रहा है भारतवर्ष में भी उसका असर दिखलाई पड़ रहा है। तभी तो लोग हैं सड़कों पर, लंबी लंबी कतारें, सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। चाहे कारण गैस के लिए अभी इस समय हो, लेकिन इसके पहले यूजीसी के मुद्दे पर, एआई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी 2026 में हो चुकी है पूरी। और अब विक्रम संवत 2083 में हमारे हिंदू नववर्ष में भी गुरुदेव भले ही राजा हैं, लेकिन उनके सलाहकार सेनापति मंगलदेव, और मंगलदेव युद्ध, भूमि, भवन के कारक माने जाते हैं। बहुत ही ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा रेडी टू अटैक मोड में रहते हैं। और जब मंगलदेव अंगारक योग खत्म करके, अभी तो फिलहाल अंगारक योग ही चल रहा है कुंभ राशि में, लेकिन इसके पश्चात 2 अप्रैल को पहुंचेंगे वो मीन राशि में, और वहां पर सूर्यदेव और शनिदेव हैं। 3 बड़े ग्रह, 2 अग्नि तत्व के कारक, 1 वायु तत्व के कारक, और ये तीनों का जब मिलन होगा मीन राशि में तो सोचिए जल में अग्नि किस प्रकार भड़केगी, वो अप्रैल में दिखलाई पड़ेगा। यानी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में यदि अमेरिका ने मार्च में जो अल्टीमेटम दिया हुआ है कि मंगलवार के दिन 48 घंटों का जो टाइमलाइन ख़त्म हो रहा है वो सोमवार की रात यानी मंगलवार को यानी 24 मार्च को होगा कोई बड़ा अटैक, लेकिन ईरान ने सभी शर्तों को अमेरिका के न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया है युद्ध रोकने के लिए, बल्कि चेतावनी दे दी है। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला हुआ, यदि पावर प्लांट पर हमला हुआ, यदि नुकसान पहुंचा पावर प्लांट को, तो फिर जब तक उसकी मरम्मत नहीं होगी तब तक सभी देशों के लिए बंद हो जाएगा परमानेंटली, जब तक वो स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं आएगा। ये समय एक ऐसा भूचाल लेकर आया है, ग्रहों ने एक ऐसे चक्रव्यूह में इंसानों को फंसा दिया है जिसमें से इंसान बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं। आज सभी देश इनडायरेक्टली मिडल ईस्ट वॉर के कारण प्रभावित हो गए हैं। आज एक ऐसा समय चल रहा है जब वास्तव में यूनिवर्स दिखला रहा है कि सबसे बड़ी पावर, ताकत हमारे ही हाथों में है और हम जैसा चाहें वैसे ही इस दुनिया में हर कार्य होता है। क्योंकि जब तक जनहानि होगी नहीं, युद्ध होगा नहीं, तब तक लोग धर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे नहीं, धर्म की राह पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि ठोकर देना ज़रूरी है, विनाश लाना ज़रूरी है। और विनाश का जो भयावह स्वरूप इस समय देखने को मिल रहा है, अब इसके पश्चात और भयावह स्थिति होगी। जैसा मैंने कहा कि पूरे विश्व में भयावह स्थिति होगी और भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कारण राहु की अंतर्दशा और मंगल की महादशा जो भारतवर्ष को दे रही है आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। मई का महीना जब जाएंगे मंगलदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में, जो उनकी खुद की ही राशि है, और मेष राशि के स्वामी मंगलदेव अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व के प्लैनेट अगर जाते हैं तो सोचिए धमाका कितना ज़ोरदार होगा।
क्या इतिहास भूगोल बदलने की इस समय तैयारी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 2026 के पश्चात 2027 में आप देखेंगे इतिहास एक नए अक्षरों में लिखा जाएगा, भूगोल बदला जाएगा, यानी कई जगहों को जो कि अब किसी और देश में हैं, किसी और देश का हिस्सा बन जाएंगे। पूरी तरह खंडहर बन चुके होंगे कई देश, उसके कई राज्य, कई जिले, कई गांव, क्योंकि ये समय केवल और केवल अटैक का है, और वो भी ऐसा अटैक जहां पर अग्नि के कारण भीषण कोहराम मचा हुआ है। तो एक नया स्वरूप दुनिया का इतिहास भूगोल बदलने के पश्चात, क्योंकि इतिहास और भूगोल बदलेगा नहीं तब तक पूरी दुनिया में शांति युग की स्थापना हो नहीं सकती। डेफिनेटली चीज़ें खतरनाक इस समय दिखलाई पड़ रही हैं, और बीच बीच में जो योग आते चले जा रहे हैं वो ऐसे विषैले योग हैं जो इंसानों को केवल विनाश की ओर ही ले जा रहे हैं। तो ये समय एक साल अभी फ़िलहाल ये दिखलाई पड़ रहा है, नेक्स्ट चैत्र नवरात्रि यानी विक्रम संवत जब तक नहीं आ रहा है तब तक भारतवर्ष के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सावधान, और अपने दुश्मनों से रहना होगा बहुत सावधान। आने वाले समय में पाकिस्तान और टर्की के ऊपर भी बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। वो पाकिस्तान जो इस समय भारतवर्ष को धमकियां दे रहा है, कहीं ना कहीं युद्ध में ऑलरेडी वो कूद चुका है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन उस पर भी अटैक होगा, टर्की में भी और पाकिस्तान में भी। और ये अटैक होगा, हो सकता है ईरान के द्वारा ही अटैक कर दिया जाए, क्योंकि ईरान इस समय बहुत अदृश्य युद्ध करेगा, और ऐसा युद्ध होगा इस बार आने वाले समय में। जो मैंने कहा एयरी स्ट्राइक अब बंद होगी, मिसाइल्स अटैक बंद होंगे, तो उसके पश्चात जलीय युद्ध स्टार्ट होगा। और जब जलीय युद्ध होता है तो वो आकाशीय युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी एयरी स्ट्राइक तो हुआ तो इंसान भी खत्म हो गए, उसके पश्चात कहीं पर पावर सप्लाई ठप हो गया, लेकिन बिजली के बिना तो इंसान तो भी काम चला ले, पानी के बिना इंसान नहीं काम चला सकता है। तो सीधा ईरान ने कह दिया है कि अब वाटर प्लांट पर अटैक होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में चारों ओर समुद्री रास्ता है, संकरा रास्ता, जहां से व्यापार होता है। सभी देश इसी रास्ते को का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहीं पर जो केबल लाइनें समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं, अब ईरान ने चेतावनी दी है उस पर अटैक होगा। और यदि केबल लाइन्स पर अटैक होता है, समुद्र के अंदर यदि युद्ध लड़ा जाता है, तो ये समय कितना खतरनाक होगा सोचिए। ना बिजली, ना पानी, ना घर में इंटरनेट, कुछ भी नहीं, और बाज़ार तो हो जाएंगे बंद, जिससे जैसे हालात कोरोना के समय हुए थे। इसलिए बार बार हमारे देश में सरकार चेतावनी दे रही है कि भाई ब्लैक मार्केटिंग ना करें, लेकिन सतर्क रहें। आने वाला समय डेफिनेटली चैलेंजिंग है, लेकिन इन चुनौतियों को चुनौती देने के लिए भारतवर्ष अपनी तैयारी कर रहा है। तो कई देश आप उनका देखेंगे कि बदल चुका है इतिहास। जो पहले था वो एक नए रूप में अब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे, उनका भूगोल बदलेगा, यानी उनके कई हिस्से पानी में विलीन हो चुके होंगे और कई हिस्सों पर किसी और देश का कब्जा हो जाएगा। ये होगा आने वाले समय में। तो इतिहास और भूगोल को बदलने के लिए इस समय ग्रहों ने मोर्चा खोल दिया है। और जब ग्रह मोर्चा खोलते हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, मार्स एंड राहु, ये चार बड़े ग्रह इस समय बहुत एक्टिव हैं। और ये चार बड़े ग्रह जब एक्टिव हो जाते हैं और एक्शन मोड में आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी अवस्था रहेगा 2033, और अतिचारी यानी फास्ट मूवमेंट, बहुत फास्ट इस समय एक्शन होगा। धर्म से जुड़े हुई चीज़ें, बदलाव बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव होंगे। आप धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों में देखेंगे कई धार्मिक स्थल इस समय खत्म होंगे और नए रूप में धार्मिक स्थलों की फिर से एक बार नींव रखी जाएगी। कानून में बहुत बड़ा बदलाव होगा। डिफेंस सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। फाइनेंशियल कंडीशन इस समय एक चैलेंज बन जाएगा। हर देश की इकोनॉमिक सेक्टर जो है उस पर असर पड़ेगा, और ये भयावह स्थिति से बाहर निकलने के लिए
कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। यानी पूरा विश्व इस समय, जो मैंने कहा था फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। आप देखिए, मेरे चैनल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। मैंने महामंदी पर एक वीडियो बनाया है काफ़ी पहले, जिस समय इतनी कोई महामंदी नहीं आने वाली थी, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं थी, सब कुछ दुनिया में नॉर्मल था। तब मैंने कहा था ये महामंदी की चपेट में दुनिया आएगी, भारतवर्ष पर भी उसका असर होगा, लेकिन बैलेंस हो जाएगी एनर्जी, लेकिन असर तो होगा। और ये महामंदी की आहट अमेरिका से आएगी। अब अमेरिका में सोचिए इस समय आर्थिक नुकसान कितना भयंकर हो रहा है। उसके अलावा आने वाले समय में, अभी तो अमेरिका के ऊपर बड़ा अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ईरान इस फिराक में है कि कब वो अटैक कर, इजराइल पर उसने कर दिया है और धार्मिक स्थलों को उसने निशाना बनाया है। वहाँ पर भी उसने तेल अवीव पर निशान बनाया, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बना रहा है, स्कूल को निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल ने भी किया है, स्कूलों को निशाना बनाया है। तो ये समय वार पलटवार का है और ये वार पलटवार में चीज़ें नॉर्मल इंसान के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए भयावह बनती जा रही हैं। तो इसलिए ये समय बेहद खतरनाक, चुनौतीपूर्ण, हमारा देश लगातार मॉनिटर कर रहा है। 24/7 कंट्रोल रूम हमारे देश में बना लिए गए हैं प्रधानमंत्री के आदेश पर, ताकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, पश्चिमी एशिया का युद्ध, किस तरह से हमारे देश के आर्थिक ढांचे को और ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मॉनिटर करने के लिए 24/7 प्रधानमंत्री ने कंट्रोल रूम ऑलरेडी हमारे देश में बना दिया है। राज्य सरकारों से अपील की जा रही है, विपक्षी दलों को चेतावनी दी जा रही है कि भाई इस समय संकट काल की स्थिति में एकजुट हो, हमारे देश के खिलाफ जाकर कोई अफवाह न उड़ाए, क्योंकि इस समय दो संप्रदाय, दो धर्म के लोग वैसे भी कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। हिंदुओं पर प्रहार, कहीं मुसलमान ही आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इलेक्शन बीच में आ गया है हमारे देश में 5 राज्यों में। चीज़ें, हर चीज़ को बैलेंस करना इस समय पंचग्रही युति, चतुर्ग्रही योग लगातार एक के पश्चात एक, पहले बन गए कुंभ में, मकर में, उसके बाद कुंभ में, अब मीन में, और इसके पश्चात मेष राशि में जब मंगल देव जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के योग बनेंगे। तो ग्रहों की चाल ला चुकी भूचाल पूरे विश्व में, कहीं पर बिजली, कहीं पर पानी, लेकिन आने वाले समय में न बिजली, न गैस, न तेल और न पानी। ऐसे चक्रव्यूह में ब्रह्मांड ने मानव को उलझा दिया कि सरेंडर करने के अलावा इंसान के पास कोई दूसरा विकल्प भगवान ने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि देवासुर संग्राम है, भयावह स्थिति तो होगी, और कलयुग के असुर बहुत ताकतवर। और इस समय चूंकि मति भ्रमित हो रही है, तो इंसान सही विवेक का इस्तेमाल करके राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और युद्ध के कारण जो कॉमन इंसान है, जो युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो भी उसकी चपेट में आ जा रहा है। तो इसलिए रखें अपना ध्यान, बहुत ध्यान से रहें, हर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। न बिजली न पानी, उसकी किल्लत आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी उसका यूज़ न करें अपने घरों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।